नमस्कार दोस्तों, द सनशाइन स्कूल में आपका हार्दिक स्वागत है। और हम आज अध्ययन करने वाले हैं क्लास 8th का कौन सा सब्जेक्ट, सोशल साइंस। और इस सब जो ये ऑनलाइन क्लासेज है इसमें हमने जो अभी पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं लेसन नंबर कौन सा, फर्स्ट। कौन सा लेसन पढ़ रहे हैं? फर्स्ट, जिसका क्या नाम है? अवर इंडिया। क्या नाम है? अवर इंडिया। ठीक है, तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे हुए हम आगे बढ़ते हैं। और हम ये जो चित्र आप देख रहे हैं ये पूरे वर्ल्ड का मैप है। किसका है? वर्ल्ड ऑन ग्लोब। किस पे है? वर्ल्ड ऑन ग्लोब। ग्लोब के ऊपर ये वर्ल्ड का जो पूरा वर्ल्ड है उसका एक पार्ट है जो हमें दिखाई दे रहा है, एक पार्ट इसके पीछे होता है। तो देखिए हम क्या तय कर रहे हैं कि ये वर्ल्ड के जो, अगर हम इस वर्ल्ड को दो भागों में डिवाइड करें तो दो भागों में अगर हम डिवाइड करें तो एक रेखा इसके बीचों बीच हम खींच देते हैं। इस रेखा को बिल्कुल, ये जो सीधी रेखा है इसको थोड़ा सीधा कर देते हैं। देखिए क्या करेंगे अपन, एक रेखा बना देते हैं। किस तरह की बनाएंगे? एकदम एक सीधी रेखा हम बना देते हैं। कैसे बनाएंगे? थोड़ी सीधी कर देते हैं। ये जो सीधी लाइन जा रही है इसको हम बोलते हैं 0 डिग्री इक्वेटर लाइन। क्या बोलेंगे? 0 डिग्री इक्वेटर लाइन। मतलब क्या है कि हमने पृथ्वी को एक गोला मानते हुए इस गोले को दो बराबर भागों में हमने डिवाइड किया है। बराबर भागों में डिवाइड किया है तो इसका मतलब ये हो गया कि पृथ्वी एक गोले के समान है। और हमने इसको इसका अध्ययन करने के लिए क्या करा है, इसको हमने पूरे पार्ट को दो भागों में डिवाइड कर दिया, इस गोले को दो भागों में बांट दिया है। कौन सा? एक तो 0 डिग्री ये लाइन है, इसको 0 डिग्री लाइन मानते हुए ऊपर वाले पार्ट को तो हमने नॉर्थ, ये नॉर्थ दिशा की तरफ आता है इसलिए इसको तो नॉर्दर्न पार्ट मान लिया है। और जो नीचे की दिशा पे है उसको हमने कौन सा पार्ट मान लिया है? साउदर्न पार्ट मान लिया है, साउथ की तरफ मान लिया। ठीक है ना? तो 0 डिग्री के ऊपर नॉर्थ, 0 डिग्री से नीचे साउथ। ठीक है, अब हम देखते हैं कि जो ऊपर की तरफ जितने भी कॉन्टिनेंट आते हैं वो उनको हम बोलते हैं नॉर्थ कॉन्टिनेंट। जैसे नॉर्थ अमेरिका है ना, और कुछ पार्ट्स साउथ अमेरिका का भी क्या आता है? नॉर्थ अमेरिका में आता है। इसी तरीके से हम देखेंगे अफ्रीका दोनों में आता है, नॉर्थ में और साउथ में। यूरोप है वो नॉर्थ में है, और एशिया जो है वो भी किस में है? नॉर्थ में। ऑस्ट्रेलिया जो साउथ में आ जाता है ना, साउथ अमेरिका साउथ में आ जाता है। अंटार्कटिका जो है वो हमारे इस नॉर्थ में आता है। तो देखो एशिया जो है, एशिया महाद्वीप, एशिया कॉन्टिनेंट जो है एक महाद्वीप है। और कॉन्टिनेंट किसको कहते हैं मैंने पहले के वीडियो में अच्छे तरीके से समझा दिया। पृथ्वी का वह भाग जो चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ हो, बड़ी वाटर बॉडीज से घिरा हुआ हो, वो एक कॉन्टिनेंट कहलाता है। तो एशिया एक महाद्वीप है। और इस एशिया महाद्वीप के यहाँ पर हम थोड़ा सा देखेंगे तो इस तरीके से जो देश फैल रखा है वो है हमारा भारत। ठीक है ना? तो अगर हम एशिया महाद्वीप की बात करें तो एशिया महाद्वीप, केवल एशिया महाद्वीप को देखें तो हम देखेंगे कि एशिया महाद्वीप का ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है। एशिया महाद्वीप के कौन सी तरफ आता है? इंडिया साउथ की तरफ आता है। ठीक है ना? और पूरे वर्ल्ड की तरफ से देखें तो कौन से भाग में है? अगर हम इसको बराबर भागों में बांटें तो ये है नॉर्थ की तरफ, और नॉर्थ में भी किस तरफ? नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट, क्योंकि इधर ईस्ट आता है, इधर नॉर्थ है, ये साउथ है और इधर वेस्ट है। क्लियर? तो आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो टॉपिक पढ़ने वाले हैं क्या? पोजीशन ऑफ इंडिया ऑन द वर्ल्ड मैप। क्या पढ़ेंगे? पोजीशन ऑफ इंडिया ऑन द वर्ल्ड मैप। क्या पढ़ने वाले हैं? देखो, पोजीशन ऑफ इंडिया ऑन द वर्ल्ड मैप के बारे में हम क्या करेंगे? पढ़ने वाले हैं। तो इसको थोड़ा ध्यान से देखें। अगर हम इंडिया को इस तरीके से बांटते हैं, इक्वेटर लाइन में दो बराबर भागों में अगर हम बांटते हैं तो हम क्या देखेंगे कि जो इंडिया है वो, ये जो लाइन आ रही है ये कौन सी लाइन है? लेटीट्यूड।
कौन सी लाइन है, लेटीट्यूड है ना। ये तो 0 डिग्री इक्वेटर लाइन है, ये तो 0 डिग्री इक्वेटर लाइन। लेकिन इस तरीके से जो जितनी भी लाइंस आ रही है, ये अगर इंडिया को हम एकदम 100 देखो ऊपर एक पार्ट है, एक गोले का, एक गोला कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का होता है, ठीक है ना। तो अभी इसमें से अगर हम इसको बराबर भागों में बांटेंगे तो 180 डिग्री इधर का, 180 डिग्री नेक्स्ट टाइप का हो गया, ठीक है ना। तो यहाँ 0 डिग्री आ गया, तो यहाँ 90 तक आएगा इधर, और 90 तक इस तरफ आएगा, ऐसे ही 90 तक उस तरफ, और 90 तक ऐसे 368 डिग्री का कंप्लीट हो जाएगा। तो 0 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है। तो ये क्या है, ये 0 डिग्री इक्वेटर लाइन है, लेकिन लाइन कैसी है, लेटीट्यूड है, मतलब लंबी लाइन है, लेटी हुई है। अगर यहाँ से देखें तो इंडिया की यहाँ से जो लाइन आ रही होगी वो कितनी डिग्री आती होगी, इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। और यहाँ से जहाँ तक इंडिया ऐसे फैल करके बंद हुआ है, जहाँ तक फैला हुआ है, तो यहाँ किस लाइन के बीच में ये लाइन और ये लाइन जो है, इस पहले तो ये स्टार्टिंग पॉइंट लाइन कितनी है, फिर ये कहाँ तक फैला हुआ है, ठीक है ना। ये तो है लेटीट्यूडनल लाइन। कौन सी लाइन है, लेटीट्यूडनल लाइन, लेटीट्यूडनल लाइन, ठीक है ना। एक तो हम ऐसे देखेंगे कि इंडिया का नंबर लेटीट्यूड की तरफ से कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ तक के लेटीट्यूड में इंडिया फैला हुआ है, ठीक है ना। दूसरे देखो, अगर हम इसको इस तरीके से डिवाइड करें तो ऐसे भी जो है इंडिया स्टार्ट होता रहता है। अगर हम बराबर भागों में बांटेंगे तो इधर भी 108 वही 90 और 90 वाला इस तरफ हो जाएगा, आधा आधा। तो क्या करेंगे, 1 से इधर स्टार्ट हो रहे हैं हम, तो यहाँ आते आते ये जो लाइन है ये कितने नंबर की लाइन है, मतलब ये लेटीट्यूड तो नीचे से ऊपर तक कहाँ फैला हुआ है, और लॉन्गिट्यूड, इन लाइनों को क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूड। क्या बोलेंगे, लॉन्गिट्यूड। अब देखो कौन से लॉन्गिट्यूड से कौन से लॉन्गिट्यूड तक इंडिया फैला हुआ है, इसके बारे में, और इंडिया के कई सारे जो और हैं उनके बारे में हम अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। किस में पढ़ेंगे, इंडिया के बारे में हम इसमें थोड़ा अच्छी तरीके से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अब हम स्टार्ट करने वाले हैं अब आगे से, तो इसका थोड़ा ध्यान से आगे पढ़ रहे हैं। तो इसमें देखो क्या है, नेक्स्ट जो आता है वो है इंडिया का मैप। तो इसको देखते हुए हम समझेंगे, ये जो वर्ल्ड के मैप में से कुछ पार्ट मैंने इंडिया के मैप का लिया है, इस इंडिया के मैप को हम ध्यान से थोड़ा समझेंगे। तो देखिए ये कौन सी लाइन जा रही थी, मैंने बताया लेटीट्यूड लाइन। कौन सी लाइन है, लेटीट्यूड लाइन। कौन सी लाइन जा रही है, लेटीट्यूड लाइन, लेटीट्यूड लाइन। लेटीट्यूड लाइन से पृथ्वी बराबर भागों में बटी हुई है इस तरीके से, है ना। ये सभी लेटीट्यूड लाइन है, क्या है, सभी लेटीट्यूडनल लाइंस हैं। समझ में आ गई आपको कि सभी की सभी क्या है, लेटीट्यूडनल लाइन है। तो अब जो लाइन हम पढ़ रहे हैं वो सब लेटीट्यूडनल लाइन है। तो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है इंडिया, ये ध्यान से देखेंगे कि जो इंडिया का साउथ है, साउथ में कौन सी, नॉर्थ की, याद रखना है कि इंडिया नॉर्थ लेटीट्यूड पे आता है। मैंने बताया ना अभी पूरी पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटे, तो नॉर्थ की तरफ इंडिया की स्थिति है पूरे वर्ल्ड मैप में। तो यहाँ कौन सी नॉर्दर्न लाइन जा रही है, तो देखो 8.4 डिग्री नॉर्थ से स्टार्ट होता है इंडिया, नॉर्थ लेटीट्यूड। क्या बोलेंगे हम, 8.4 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड से स्टार्ट होता है, और इस उत्तर के पॉइंट को जो छूती हुई लाइन जा रही है यहाँ से ऐसे पूरे वर्ल्ड में, वो लाइन है 37.6 डिग्री नॉर्थ, 37.6 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड। याद रखना है 37.6 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड लाइन तक इंडिया फैला हुआ है। दूसरी बात आती है क्या, दूसरी ये बात आती है कि जो इंडिया है वो लॉन्गिट्यूड में कहाँ से स्टार्ट हो रहा है,
और कौन से नंबर लॉन्गिट्यूड तक फैला हुआ है। समझ में आ रही मेरी बात। पृथ्वी को अगर लॉन्गिट्यूडनल हम डिवाइड करें तो इंडिया की क्या स्थिति आती है, तो उसको समझें। जो पूर्वी बिंदु है इंडिया का, नॉर्थ की तरफ आता है, नॉर्थ ईस्टर्न नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट में इंडिया का लॉन्गिट्यूड आता है। कौन से पार्ट में? नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट में। वर्ल्ड के मैप से देखें तो ध्यान रखना है, वर्ल्ड के मैप में देखें तो इंडिया का नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट की तरफ आता है कौन सा? लॉन्गिट्यूड, नॉर्दर्न ईस्टर्न लॉन्गिट्यूड। ध्यान से समझना है कि अपन ने पूरी पृथ्वी को ऐसे, और ये तो है लेटीट्यूड, अगर इस तरीके से डिवाइड करें तो किस में कर रहे हैं? लेटीट्यूड। और अगर पूरी पृथ्वी को इस तरीके से डिवाइड करें हम तो ये कौन से क्या है? लॉन्गिट्यूड। क्या है? लॉन्गिट्यूड। अगर लेटीट्यूड से देखें तो इंडिया 8.4 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड से स्टार्ट होकर 37.6 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड तक जाता है। और अगर लॉन्गिट्यूड से स्टार्ट करें इस तरीके से, लॉन्गिट्यूड से स्टार्ट करें तो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? 68.7 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड से स्टार्ट हो रहा है, नॉर्दर्न ईस्टर्न पार्ट से। सॉरी, इसमें नॉर्थ और साउथ का कोई मतलब नहीं है। 68.7 लॉन्गिट्यूड से, ये क्या है? लॉन्गिट्यूड से ये जो लाइन है इंडिया को छूती हुई, ये लाइन जो जा रही है, ये जा रही है 97.25 डिग्री लॉन्गिट्यूड। अब अगर तुमसे कोई पूछे कि इंडिया का भैया लेटीट्यूड बताओ कहाँ से स्टार्ट होता है, तो 8 डिग्री 4 से कहाँ तक होता है? 37.6 डिग्री नॉर्थ तक। और अगर लॉन्गिट्यूड स्टार्ट करें तो 68.7 डिग्री लॉन्गिट्यूड से 97.25 डिग्री लॉन्गिट्यूड तक इंडिया फैला हुआ। अगर किसी बच्चे के समझ में नहीं आया तो अभी मैं वापस से समझा रहा हूँ, थोड़ा इसको ध्यान से समझना। मान लेते हैं कि जैसे ये क्या है? पूरी पृथ्वी है और इस पृथ्वी को 0 डिग्री इक्वेटर लाइन काल्पनिक रेखा खींचते हुए हमने इसको 2 बराबर भागों में बांट दिया है। ऊपर वाले पार्ट को नॉर्दर्न पार्ट, नीचे वाले पार्ट को साउदर्न पार्ट नाम देते हैं। और ऐसे बराबर लाइनें खींच दी है हमने पूरी इसको 90 डिग्री नॉर्थ पोल तक, और ऐसे ही बराबर लाइन हमने खींची है साउथ में 90 डिग्री साउथ पोल तक लाइन खींच करके पूरे ग्लोब को एक मेज़र कर लिया है अपने। ठीक है, तो ये जो इस तरीके से लाइन हम खींच रहे हैं इनको तो बोलते हैं लेटीट्यूड लाइन। कौन सी लाइन? लेटीट्यूडनल लाइन। और इसी पर पृथ्वी को इस तरीके से बराबर भागों में बांटने के लिए भी हमने क्या करा है? इस तरीके से लाइन बना दी। इनको बोलते हैं हम लॉन्गिट्यूड लाइन। क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड लाइन। समझ में आ गई यहाँ तक? अब देखते हैं, अब अपने से पूछे भाई अगर ऐसे लाइनें तो खींच दी, अब इंडिया बताओ कहाँ पर आता है? तो हमने बता दिया कि 8.4 डिग्री जो लाइन जाएगी वहीं से इंडिया की शुरुआत होती है और कहाँ तक आती है? उसी लाइन पे इंडिया आता है। काफ़ी देश आते हैं उस लाइन पे वर्ल्ड में। ये लाइन मान लो जैसे ये 8.4 डिग्री वाली लाइन है तो इसमें यहाँ वाला देश ऐसे करते करते इंडिया तो इधर आता है, तो यहाँ कई देश आते हैं, लेकिन और समुद्र का भी स्थल आता है, लेकिन 8.4 डिग्री लेटीट्यूड से हमारा इंडिया भी स्टार्ट होता है, जो कहाँ तक जाता है ऊपर? अगर हम ऐसे ही डिवाइड वाली लाइनों में बात करें तो वो जाता है 37.6 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड तक जाता है। अब अगर किसी ने हमसे पूछा कि भाई इस तरह की लाइन जो हमने खींची है लॉन्गिट्यूडनल लाइन, लंबी लाइन जो खींची है लॉन्गिट्यूड, उस लॉन्गिट्यूडनल लाइन में देखें तो इंडिया की क्या स्थिति आती है? तो हम कह सकते हैं कि कहाँ से स्टार्ट होता है? 68 कौन सी नंबर लाइन से? 68.7 डिग्री लॉन्गिट्यूड से लेकर के 97.25 डिग्री लॉन्गिट्यूड तक हमारा इंडिया फैला हुआ है। तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा इंडिया की पूरी स्थिति क्या है। चलिए आगे पढ़ते हैं अपन कि देखो, अगर हम इस तरीके से बात करें कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक इंडिया की कितनी चौड़ाई है, तो 2933 किलोमीटर जो है वो इंडिया की क्या है? ये चौड़ाई है। और अगर हम नॉर्थ से साउथ तक, ये तो है वेस्ट से ईस्ट तक की लंबाई कितनी है? 2933 किलोमीटर। और नॉर्थ से साउथ तक देखेंगे तो
14 किलोमीटर जो है वो नॉर्थ से साउथ तक की इंडिया की लंबाई है। ध्यान रखना है इस चीज़ को, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, कई एग्जाम में आते हैं, आगे तक तुम्हारे ये काम आने वाली चीज़ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे जो आएगा, अपन ने फर्स्ट पॉइंट समझ लिया क्या है कि इंडिया लाइज ऑन द इंडियन प्लेट। अब देखिए ये दूसरी चीज़ आई है, इसमें क्या है कि पूरी पृथ्वी का निर्माण प्लेटों से हुआ है। प्लेटों का मतलब है अपने खाने वाली प्लेटें नहीं, भूगर्भिक प्लेटें। और वो प्लेट्स जो है वो आपस में इस तरीके से और इधर से ऐसे आती रहती है, ये इधर से आ रही है और ये इधर से आ रही है, इसी तरीके से ये इस तरफ से आ रही है या ये इस तरफ से आ रही है। प्लेट्स जो है वो पृथ्वी में आपस में एक दूसरे से टकरा करके, और फिर ऐसा माना जाता है कि अभी जो नया पर्वत बना है हिमालय पर्वत, प्लेट्स के आपस में टकराने की वजह से हिमालय बना हुआ है। ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात है, कई बच्चों को तो आज पता लगा होगा कि जैसे पृथ्वी की प्लेटें आपस में टकराई, तो टकराने के बाद अपन देखते हैं कि एक तो जैसे बड़ी गाड़ी है, एक तो कैसी गाड़ी है, ये बड़ी गाड़ी है ना, ये बड़ी गाड़ी है, और इधर से मान लो एक छोटी गाड़ी आ रही है। कैसी गाड़ी है, ये छोटी गाड़ी है। अगर ये गाड़ी इससे टकराएगी तो इसका क्या हो जाएगा, कचुम्बर बन जाएगा, और ये कैसे मुड़ जाएगी, ऐसे मुड़ जाएगी कि नहीं मुड़ेगी, मुड़ जाएगी ना। तो ये गाड़ी जब इस तरीके से मुड़ जाएगी, सेम स्थिति में ही पृथ्वी की प्लेट जब आपस में टकराती है तो इस तरीके से निर्माण हो जाता है किसका, माउंटेन्स का। तो ऐसा माना जाता है कि नया अभी का आधुनिक माउंटेन प्लेट के टकराने से कौन सा माउंटेन बना, हिमालय माउंटेन बना। मैं इतनी बात क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि जो अपना पॉइंट है वो हमें इसको और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो देखिए इंडिया जो है वो कौन सी प्लेट पर है, मान लेते हैं कि ये कोई प्लेट है और इस प्लेट को नाम देते हैं हम इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। क्या नाम देते हैं, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। क्या नाम देते हैं इसको, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट नाम दे देते हैं। क्या नाम दे देते हैं, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। और इसी प्लेट में एक छोटी सी ये नक्शा भारत का आ गया मान लो, तो इस प्लेट को अपन ने इंडियन प्लेट कह दिया। क्या बोल दिया इसको, इंडियन प्लेट, ठीक है ना। एक प्लेट थी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, बहुत बड़ी प्लेट है, इसी में एक छोटी प्लेट जहाँ पर अपना भारत स्थित है उसको अपन ने इंडियन प्लेट नाम दे दिया। तो इंडियन प्लेट किसका पार्ट है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का पार्ट है। और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के कौन सी तरफ है, ये नॉर्थ की तरफ है। कौन सी तरफ है, नॉर्थ की तरफ है। तो इस पूरे पॉइंट में हम इसको थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे। क्या करेंगे कि द इंडिया लाइज ऑन इंडियन प्लेट, इंडिया किस पर है, इंडियन प्लेट पर है। और इंडियन प्लेट के भी कौन से पोर्शन में है, नॉर्दर्न पोर्शन में। मैंने बताया ना अभी कि इंडियन प्लेट के कौन से पोर्शन में है, नॉर्थ वाले पोर्शन में। तो इंडियन प्लेट किसका पार्ट है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का पार्ट है। बता दिया था मैंने, अभी समझा दिया। हुज कॉन्टिन्यूटल क्रस्ट फॉर्म्स इंडियन सब कॉन्टिनेंट। और ये जो इंडियन प्लेट है इसी को ही इंडियन सब कॉन्टिनेंट के नाम से जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है इसको मैंने अभी अच्छी तरीके से मैप पे आपको समझा दिया। क्या है, एक बार वापस से पढ़ लेते हैं। देखो, द कंट्री इज सिचुएटेड टू द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर लाइन। मैंने बता दिया कि पृथ्वी है, पृथ्वी के बीच की इक्वेटर लाइन है, इस इक्वेटर लाइन के नॉर्थ की तरफ हमारा भारत देश आता है। इस तरीके से समझ लो इसको, किस तरफ आता है, ये पृथ्वी है, ये इक्वेटर लाइन है, यहाँ पर हमारा भारत देश है। समझ में आ गई। तो नॉर्थ की तरफ आता है, और नॉर्थ की तरफ भी कहाँ से, 8 डिग्री 4 एंड 37 डिग्री नॉर्थ लेटीट्यूड। अच्छी तरीके से मैंने समझा दिया कि ये जो लाइन जा रही है ये 8.4 डिग्री नॉर्थ की तरफ आता है ना भारत, तो ये नॉर्थ ही लाइन कहलाएगी। ये भी नॉर्थ की लाइन है, इसलिए इसको नॉर्थ लाइन कहेंगे। 8 डिग्री 4 से इसका एंड कहाँ तक होता है, 37.6 डिग्री नॉर्थ तक फैली हुई है। समझ में आ गई ये लाइन। अब देखो दूसरा क्या है, एंड 68 डिग्री 68.7 डिग्री एंड 97.25 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड। देखो अब वापस से लेते हैं अपन, और ले लेते हैं कि ये पृथ्वी है, और ये इसका बीच में से अपन ने क्या करा, इसको फिर दो भागों में डिवाइड कर दिया। एक तरफ तो कर दिया ईस्ट, और एक तरफ क्या कर दिया, वेस्ट। क्योंकि ऐसे करा था तो ये हो गया साउथ और ये हो गया नॉर्थ। अब अपन ने ऐसे भी डिवाइड कर दिया तो इसको क्या कहेंगे, ईस्ट, और इसको कहेंगे नॉर्थ। अब देखो भारत कहाँ आता है,
तो अगर अपन इस तरीके से देखें तो भारत की स्थिति आती है यहाँ, आती है ना। तो ये यहाँ से तो मैंने समझा दिया कि 8 डिग्री 4 से 37 डिग्री इस तरीके से फैला हुआ है। अब देखो ये जो लाइन्स आती है, ये जो लाइन आ रही है, ये इन लाइन्स को कहते हैं अपन लॉन्गिट्यूड लाइन। क्या कहेंगे? लॉन्गिट्यूड। कौन सी लाइन कहेंगे? लॉन्गिट्यूड लाइन। ये जितनी भी लाइन्स हैं सब लॉन्गिट्यूड लाइन्स हैं। लंबी डिवाइड करने वाली लाइन्स को हम क्या कहते हैं? लॉन्गिट्यूड लाइन। अब अपन पूछा जाए कि भैया ये लाइन कौन सी है और भारत कौन सी लाइन तक लॉन्गिट्यूडनल फैला हुआ है, तो हम पहले तो भारत जो है इस लाइन से ईस्ट की तरफ है। तो देखो ध्यान से समझना है, 68.7 डिग्री ईस्ट से भारत फैला हुआ है 97.25 डिग्री ईस्ट तक, क्योंकि ये ईस्ट इस तरफ ईस्ट ही आता है, तो 97.25 डिग्री ईस्ट तक इसका फैलाव है। समझ में आ गया दोनों चीज़ अच्छी तरीके से। अब आगे बढ़ते हैं, ध्यान से समझना है, आराम से समझना ठीक है ना। क्या पढ़ा अपने? द कंट्री सिचुएटेड टू द नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर between 8 degree 4 and 37 degree 6 north latitude and 68.7 degree and 97.25 डिग्री ईस्ट लॉन्गिट्यूड तक भारत फैला हुआ है। अब देखिए, ड्यू टू द लेटिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया बीइंग अराउंड 29 डिग्री, अगर हम बात करें 8 डिग्री 4 से 8.4 डिग्री से 37 क्या था 6 डिग्री, यहाँ से इसकी अगर गणित निकालें माइनस करें तो लगभग कितना आ जाता है? 29 डिग्री का डिस्पेच अंतर आ जाता है ना भाई। 8 से 9 10 11 से लेके 37 तक बोलेंगे तो कितने डिग्री का एरिया आ गया? 29 डिग्री में भारत फैला हुआ है। समझ में आ गई? अब देखिए अगर हम यहाँ से बात करें, ये भारत है मान लो, यहाँ से 8.4 डिग्री स्टार्ट होता है, यहाँ 37.6 डिग्री पे नॉर्थ लेटीट्यूड पे भारत ख़त्म हो जाता है। यहाँ का दोनों का अंतर कितना है? 29 डिग्री का लगभग अंतर है। अगर इस अंतर में तो यहाँ पर अगर हम मान लें इस जगह अगर 6 बजे हैं, ठीक है, इस जगह कितने बजे हैं? 6 बजे हैं, तो यहाँ पर कितने बजेंगे? 8। क्यों? ऐसा क्यों भाई? क्योंकि यहाँ से एक काल्पनिक रेखा हमने टाइम की भी खींच रखी है। किसकी? टाइम की भी एक काल्पनिक रेखा खींच रखी है। उस काल्पनिक रेखा की तरफ से अगर देखें तो 1 डिग्री लाइन पर लगभग 4 मिनट का अंतर आता है। 1 डिग्री लाइन पे कितने मिनट का अंतर आता है? 4 मिनट का अंतर आता है। तो अब 29 डिग्री जो हो गया, तो अगर 29 को या इसको मान लो 30 डिग्री मान लो, 30 को अगर हम 4 से गुना करेंगे तो 120 मिनट हो गए, और 120 मिनट को 60 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे? 60 से। 60 मिनट का 1 घंटा होता है कि नहीं होता? तो इसको काटेंगे तो कितने घंटे हो गए? 2 घंटे हो गए। तो इस जगह अगर 6 बजी है तो भारत के नॉर्थ में कितने बजेंगे? 8 बज जाएंगे। क्यों? क्योंकि 1 डिग्री में 4 मिनट का अंतर आ जाता है। अगर यहाँ 6 बजी है तो 8 डिग्री पे 6 बजी है तो 9 डिग्री पे 6 बजकर 4 मिनट हो जाएगी। 9 डिग्री पे कितनी बज हो जाएगी? 6 बजकर के 4 मिनट हो जाएंगे। और 10 डिग्री पे कितने हो जाएंगे? फिर 4 मिनट का अंतर आ जाएगा। अगर 8 डिग्री पे 6 बजे हैं तो 10 डिग्री पे कितने हो जाएंगे? 6 बजकर के 8 मिनट हो जाएंगे। मतलब 1 डिग्री लाइन का 4 मिनट का अंतर आ जाता है। तो भारत जो 8 डिग्री से लेके 37 में फैला हुआ है, इसको लगभग अपन 29 और 30 लगभग मान लेते हैं ऑलमोस्ट। तो लगभग कितने का अंतर आ जाएगा? 2 घंटे का अंतर आ जाएगा। समझ में आ गया? तो चलिए इसको पढ़ते हैं और क्लियर करते हैं। तो ड्यू टू द लेटीट्यूडनल एक्सटेंट, लेटीट्यूडनल एक्सटेंट मतलब ये वाला एक्सटेंट, लेटीट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ इंडिया बीइंग अराउंड 29 डिग्री, इनका कितने टोटल कितने डिग्री में फैला हुआ है? 29 डिग्री में। देयर इज अ डिफरेंस अबाउट 2 आवर्स,
इस डिग्री यहाँ 8.4 है, यहाँ 37.6 है। समझ में आ गई। अगर इस डिग्री से इस डिग्री पे देखें तो लगभग 2 घंटे का फ़र्क आ जाता है। कितने आवर्स का फ़र्क आ जाता है? 2 आवर्स का फ़र्क आ जाता है। समझ में आ गई। इन द लोकल टाइम, जो हमारा लोकल टाइम है उसमें, ऑफ इट्स ईस्टर्न एंड वेस्टर्न पार्ट। ऐसे ही ईस्ट के और वेस्टर्न पार्ट में भी यही होता है। इधर से इधर देखें तो यहाँ पे अपन ने देखा 68.7 और इधर 97.25 डिग्री है। यहाँ से भी अगर हम देखें तो लगभग 2 घंटे का अंतर आ जाएगा। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम लाइन इज इवेल्युएटेड फ्रॉम 82 डिग्री 30 ईस्टर्न लेटिट्यूडनल लाइन विच इज पासेज बाई इलाहाबाद। 82 डिग्री 82 डिग्री जो है लेटिट्यूडनल लाइन से, इलाहाबाद से हमारी जो टाइम लाइन की लाइन है वो 82 डिग्री से स्टार्ट होती है। 82 डिग्री 30 पे कौन सी लाइन है? लेटिट्यूडनल लाइन। कौन सी लाइन है? लेटिट्यूडनल लाइन। कौन सी लाइन है? लेटिट्यूडनल लाइन। देखो ये इस तरीके से 1 से स्टार्ट हो रहा है और 37 तक जा रहा है। तो हमारा जो इंडिया है वो लेटिट्यूडनल लाइन्स में हम देखें तो लेटिट्यूडनल लाइन में 82 डिग्री 30 पर 82 डिग्री 30 पर हमारा टाइम लाइन स्टार्ट होती है भारत की। और कौन से पार्ट से होती है? इलाहाबाद से। इलाहाबाद जो है, जिनको अभी क्या नाम दे दिया? प्रयागराज। इलाहाबाद से स्टार्ट होती है। मतलब हम टाइम का मेजरमेंट कौन सी लाइन से करते हैं? 82.30 डिग्री लेटिट्यूडनल लाइन से इलाहाबाद की जो इलाहाबाद से गुजरती है उसको हम टाइम रेखा की परम आधारशिला मानते हैं। जैसे 0 डिग्री इक्वेटर को आधार मानते हैं ना टाइम का, वैसे इंडिया का टाइम जो है 82.30 डिग्री से लगभग टाइम की शुरुआत की लाइन मानते हैं और ये लाइन इलाहाबाद से गुजरती है। क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इंडिया के बारे में हमने फैलाव देख लिया, उसकी लोकेशन देख ली, स्थिति देख ली, लेकिन अब आगे बढ़ते हैं कि इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। पूरे संसार की बात करें तो 7वें नंबर का सबसे बड़ा देश हमारा भारत आता है। भारत जो है वो 7वें नंबर पे आता है बड़े देशों में। कौन से नंबर पे आता है? इंडिया इज़ द 7th लार्जेस्ट कंट्री। कौन सी? 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में देखें तो 7th लार्जेस्ट कंट्री है विद द टोटल एरिया। और भारत का जो टोटल एरिया है वो है 32,87,263 स्क्वायर किलोमीटर भारत का। ये मान लो भारत है, सपोज दैट ये भारत है और भारत का टोटल एरिया कितना है? 32,87,263 किलोमीटर। समझ में आ गई। पूरा एरिया जो है वो इतना फैला हुआ भारत है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच इज़ स्प्रेड 2.47% पार्ट ऑफ लैंड पार्ट ऑफ एंटायर वर्ल्ड। पूरे संसार के 100% भाग में से भारत के अकेले के पास में कितना है? 2.7% भाग है। पूरे संसार के 2.7% एरिया पे भारत फैला हुआ है। चलो आगे देखते हैं। इंडिया मेजर्स 3214 किलोमीटर फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर इन नॉर्थ टू कन्याकुमारी इन साउथ। भारत जो है वो ऐसे यहाँ पे कश्मीर से कन्याकुमारी तमिलनाडु में कन्याकुमारी तक कितनी लंबाई है? 3214 किलोमीटर। 3214 किलोमीटर। समझ में आ गई। कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत की कितनी लंबाई है? पहले तो पूरा 3214 किलोमीटर है। कहाँ से? जम्मू एंड कश्मीर से कहाँ तक? नॉर्थ में देखें तो जम्मू कश्मीर, और कन्याकुमारी कहाँ पर है? साउथ में देखें तो कन्याकुमारी तक भारत की जो ये इस तरीके से भारत की जो लंबाई है वो है 3214 किलोमीटर। ठीक है। एंड 2933 किलोमीटर फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश इन ईस्ट टू गुजरात। यहाँ अरुणाचल प्रदेश आता है। कौन सा प्रदेश आता है? अरुणाचल प्रदेश।
अरुणाचल प्रदेश, और यहाँ इस तरफ देखें भारत के इस तरफ देखें तो यहाँ आता है गुजरात, और गुजरात तक जो है कितना है ये 2933, ऐसे देखें तो 2933 याद रखना है 1 किलोमीटर, और लॉन्गिट्यूड में देखें तो 3214 किलोमीटर, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अरुणाचल प्रदेश है ईस्ट में, और वेस्ट में क्या है गुजरात, याद रखना। जैसे ये लो, ये अपन कर देते हैं, इधर है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, इधर क्या आ गया गुजरात, इधर क्या आ गया जम्मू एंड कश्मीर, और इस तरफ क्या आ गया कन्याकुमारी, मतलब तमिलनाडु, कन्याकुमारी। ये तो देखें तो 3214 किलोमीटर है, और इसको देखेंगे तो 2933 किलोमीटर फैला हुआ है। समझ में आ गई अब, ठीक है। इट हैज़ ए लैंड फ्रंटियर ऑफ 15,200 किलोमीटर कोस्ट लाइन, ठीक है ना। लैंड कितनी है, जमीन जो है वो भारत में कितने किलोमीटर है 15,200 किलोमीटर है, और लैंड बाउंड्री जो है वो 15,200 किलोमीटर की है, और कोस्ट लाइन समुद्र की जो लाइन है समुद्री है वो है 7,517 किलोमीटर, ठीक है। कितना है समुद्र की लाइन, कोस्ट लाइन मतलब समुद्र से जो इलाका जुड़ा हुआ है यहाँ से भारत के यहाँ तक, वो कितना है 7,517 किलोमीटर लंबी समुद्र से सीमा बनाता है। भारत की समुद्री सीमा कितनी है 7,517 किलोमीटर। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। राजस्थान इज़ द लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया। अब अगर अपन इंडिया में देखें, जैसे सपोज दैट कि ये क्या है इंडिया है, ठीक है ना, यहाँ पर आता है हमारा राजस्थान। इंडिया के मैप में, अभी मैं मैप पढ़ाऊँगा इंडिया का, इंडिया के मैप में यहाँ कौन सा स्टेट आता है राजस्थान, हमारा राजस्थान। अपने स्टेट का क्या नाम है राजस्थान, जिस राज्य में हम रहते हैं उस राज्य का नाम क्या है राजस्थान। अब राजस्थान जो है वो भारत का, पूरे भारत का सबसे बड़ा राज्य है, लार्जेस्ट स्टेट बोलो। राजस्थान जो है सबसे भारत का, ये जो पार्ट है भारत का, इस भारत के इस पार्ट का पूरे नक्शा नहीं बनाया मैंने, इस पार्ट में राजस्थान आता है। राजस्थान जो है सबसे बड़ा राज्य है, भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है राजस्थान है। और सबसे छोटा कौन सा है गोवा, सबसे छोटा गोवा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कंट्री हैज़ बीन डिवाइडेड इनटू 29 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। कंट्री जो है हमारा देश है वो कितने स्टेट्स में डिवाइडेड हो रखा है 29 स्टेट्स, और अब पहले 7 यूनियन टेरिटरीज थी। जम्मू एंड कश्मीर की धारा 320 हटा करके 305 और उसकी जगह क्या कर दिया है 8 यूनियन टेरिटरीज में जम्मू कश्मीर भी अब शामिल हो गया है, ठीक है ना। अगला देखें, दिल्ली इज़ द कैपिटल, दिल्ली की जगह लिख दो न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली भारत की राजधानी है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, आफ्टर द डाइवर्जन ऑफ आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के टुकड़े करने के बाद, कब हुआ था आंध्र प्रदेश के टुकड़े 2 जून 2014 को, 2 जून 2014 को। पहले 28 राज्य ही थे, पहले कितने थे 28 ही थे, लेकिन 2 जून 2014 को जब आंध्र प्रदेश के टुकड़े हुए तब 29वां राज्य बना कौन सा तेलंगाना। कौन सा राज्य बना 29वां तेलंगाना, ठीक है ना। कब बना था 2 जून 2014 को। कौन सा राज्य बना तेलंगाना, 29 नंबर का राज्य कौन सा है तेलंगाना है। इसके टुकड़े किसमें से किए गए थे, आंध्र प्रदेश बड़ा प्रदेश था, उसको बांट करके डिवाइड कर करके एक प्रदेश और बना दिया जिसका नाम हमने क्या दे दिया तेलंगाना। और तेलंगाना कौन सा नंबर का राज्य बना था 20 नंबर का। कब बना था 2 जून 2014 को बना था, ठीक है। तो ये था आज का हमारा पूरा कंप्लीट क्लास। कल फिर मिलूँगा आपके साथ। कल हम पढ़ेंगे पॉलिटिकल मैप ऑफ इंडिया और अच्छी तरीके से आपको मैप याद कराएंगे, पूरा चैप्टर अच्छी तरीके से याद करेंगे। आज जो है जितना भी मैंने पढ़ाया है वो सब का सभी आपका क्या है होमवर्क है। क्या है होमवर्क है।
जितनी भी चीज़ जो है वो सभी आपको लर्न करनी है, याद करनी है, और उसी का ही क्लास टेस्ट होगा आपका। उसी क्लास टेस्ट में से इस साल आपकी मार्कशीट बनेगी। क्या बनेगी? मार्कशीट बनेगी। क्लियर? क्लास टेस्ट आपको ऑनलाइन ही होने वाला है। जितने भी पॉइंट्स बनाए सभी इम्पोर्टेंट है, और क्वेश्चन अगर आप बनाना चाहो और सभी पॉइंटों को उसमें लिखना चाहो तो क्वेश्चन क्या होगा? क्वेश्चन होगा राइट अबाउट द लोकेशन ऑफ इंडिया ऑन वर्ल्ड मैप। एक क्वेश्चन ये हो सकता है, राइट अबाउट द लोकेशन ऑफ इंडिया ऑन वर्ल्ड मैप। समझ में आ गई मेरी बात? राइट अबाउट द लोकेशन ऑफ इंडिया ऑन वर्ल्ड मैप। फिर देखो दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है, ठीक है ना? राइट अबाउट द जियोग्राफिकल सिचुएशन ऑफ इंडिया। राइट अबाउट द जियोग्राफिकल सिचुएशन ऑफ इंडिया। ये दोनों क्वेश्चंस का आपको आंसर देना है। फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।